हेलो एवरीवन, ये क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 का हमारे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेंस हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा पीवाईक्यूज। अब आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। बोला हमारा क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है हमारा कंप्लीट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमसे बोल रहा है हमें यहाँ पर नीचे 3 इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। इनको हमें कंप्लीट करके दिखाना है यहाँ पर, ठीक है। तो बात हैं सोल्यूशन में सबसे पहले बात करते हैं हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है, ये यहाँ पर दी हुई है फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया हुआ है बेंजीन के साथ एक हमारे यहाँ पर लगा हुआ है कार्बन, ठीक है। कार्बन यहाँ पर दिखाया नहीं है, बट यहाँ पर हमारा कार्बन है। यहाँ पर हमारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, ठीक है। इधर ये हमारा सिंगल बॉन्ड है, इधर हमारा H है, ठीक है। तो ये हमारा कार्बन है, कार्बन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड हो गया। इधर हमारा H लगा हुआ है कार्बन के ऊपर, ठीक है। इधर हमारा एक कार्बन है, उस कार्बन के ऊपर हमारे 2 H लगे हुए हैं, ठीक है। उसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं HBr के साथ, ठीक है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि हमारा क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले देख सकते हैं हम यहाँ पर हमारी रिएक्शन किसके साथ हो रही है। रिएक्शन हो रही है हमारी HBr के साथ। HBr का मतलब होगा, HBr का मतलब होगा हमारा H हमारा प्लस में, Br है हमारा माइनस में है। अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारी ये रिएक्शन जो हमारी किसी के भी प्रेजेंस में नहीं हो रही है, ठीक है। अगर ये रिएक्शन हमारी पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होती तो यहाँ पर क्या लगता है, यहाँ पर लगता है हमारा एंटी मार्कोनिकोव रूल। बट हमारी रिएक्शन जो है किसी के भी प्रेजेंस में नहीं हो रही है, तो यहाँ पर लगेगा हमारा मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल क्या बोलते हैं, मार्कोनिकोव रूल ये बोलते हैं हमारा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। अब यहाँ पे देखो जो हमारा कार्बन है, इन दोनों कार्बन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड है। तो हमारा जो निगेटिव पार्ट होता है हमारा वहाँ पे जाके अटैच होता है जहाँ पर हमारे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं, ठीक है। तो हम पहले देख सकते हैं हमारा इस वाले पॉइंट पर हमारे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, इस वाले पॉइंट पर हमारे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। हमारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। तो मैं आपको इस वाले पेज पर सबसे पहले सिंपल स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ इसका, ठीक है। ये सिंपल स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका। हमारा यहाँ पर ये कार्बन है, एक कार्बन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड है। यहाँ पर हमारे 2 H लगे हुए हैं। यहाँ पर क्या लगा, यहाँ पर हमारा एक ये कार्बन लगा हुआ है कि यहाँ बेंजीन पर हमारा ये कार्बन होगा, और यहाँ पर क्या लगा, एक हमारा यहाँ पर H लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कहाँ पर है। अब यहाँ पर देखो इस पोजीशन पर हमारा 1 हाइड्रोजन है, इस पोजीशन पर हमारे 2 हाइड्रोजन है। तो हमारा जो Br होगा हमारा अटैच हो जाएगा इस वाले कार्बन पर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। और जो हमारा H है, H मतलब जो हमारा H प्लस है यहाँ पर, वो हमारा वहाँ भी जाके अटैच हो जाएगा। यहाँ पर हमारे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। तो ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हमारे यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो H हो जाएगा हमारा इस वाले पार्ट पर जाकर के अटैच। ये जो हाइड्रोजन होगा ये हो जाएगा हमारा इस वाले कार्बन पर जाकर के अटैच, ठीक है। और जो हमारा ये Br होगा, Br हो जाएगा हमारा इस वाले कार्बन पर जाकर के अटैच, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर ये बताया Br हो जाएगा हमारा इस वाले कार्बन पर जाकर के अटैच, ठीक है। जो हमारा H होगा वो हो जाएगा हमारा इस वाले कार्बन पर जाकर के अटैच, ठीक है। तो हम कार्बन यहाँ पे अटैच कर देते हैं। ये हो गया हमारा बेंजीन का रिंग, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर बेंजीन का रिंग, ठीक है। ये हो गया हमारा बेंजीन का रिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ये हमारा बॉन्ड लाइन का स्ट्रक्चर है, हम इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को खत्म कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आए थे सिंपल स्ट्रक्चर, ये था हमारा है C, ठीक है। इधर हमारे H था, इस पर जाके लग गया, इस पर जाके लग गया हमारा एक Br, यहाँ पर लग गया हमारा Br। जब हम एंटी मार्कोनिकोव रूल या मार्कोनिकोव रूल लगाते हैं तो हमारा जो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर एक कार्बन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड होता है, ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा सिंगल बॉन्ड, हो जाएगा हमारा C। अब एक H था, 2 H तो हमारे यही हो गए, ठीक है। और एक H हमारा ये हो गया, तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारा CH3। क्या हो गया यहाँ पर हो गया हमारा CH3, ठीक है। सी पूछा था हमसे फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन, ठीक है। अब देख लेते हैं सेकंड पार्ट में क्या है। सेकंड पार्ट में मैंने यहाँ पर जो ये हमारा सेकंड पार्ट था, ठीक है, ये सेकंड पार्ट मैंने यहाँ पर राइट कर लिया है। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में आप देखोगे ये हमारे एक 6 कार्बन की रिंग है, ठीक है। रिंग पर जो हमारी कार्बन की पोजीशन है, यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड लगा हुआ है। जो हमारे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, एक कार्बन पर हमारा एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो हमारी जो ये रिंग है उसके साथ हमारा मिथाइल ग्रुप जो अटैच है, इसको हमने रिएक्ट करवाया HI के साथ, ठीक है। तो हमारा क्या प्रोडक्ट मिलेगा, आप देखो यहाँ पर ये रिएक्शन में हमारी किसी के भी प्रेजेंस में नहीं हो रही है, ठीक है। अगर ये रिएक्शन हमारी पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होती है तो यहाँ पर लगता है हमारा एंटी मार्कोनिकोव रूल, ठीक है। बट लेकिन यहाँ पर जो है हमारी ये रिएक्शन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर लगेगा हमारा मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है, मार्कोनिकोव रूल ये बोलता है हमारा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो हमारा जो निगेटिव पार्ट होता है हमारा वहाँ पे जाके अटैच होता है जहाँ पर हमारे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं, ठीक है। तो आप देखो एक हमारा यहाँ पर कार्बन होगा, एक हमारा यहाँ पर कार्बन होगा, ठीक है। एक हमारा यहाँ पर कार्बन, एक हमारा यहाँ पर कार्बन है। इन दोनों कार्बन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड है। तो हमें यहाँ पर इन दोनों कार्बन के अंदर देखना होगा कि जहाँ पर हमारे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे वहाँ पर हमारा निगेटिव पार्ट जाके अटैच हो जाएगा। निगेटिव पार्ट कौन सा, तो S तो होता है हमारा प्लस में, I होता है हमारा माइनस में। तो I हमारा वहाँ भी जाके अटैच हो जाएगा जहाँ पर हमारे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर और अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। यहाँ पर देखो ये क्या है, हमारा यहाँ पर कार्बन क्या है, ये हमारा यहाँ पर कार्बन है, ये कार्बन है। इन दोनों कार्बन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड है। एक ही हमारा कार्बन है, हमारा कार्बन है, हमने कार्बन ले लिया, दोनों कार्बन ले लिए, ठीक है। दोनों कार्बन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड आ गया हमारा यहाँ पर, ठीक है। इस कार्बन के ऊपर लगा हुआ है हमारा एक मिथाइल ग्रुप, मतलब ये कार्बन है, कार्बन के ऊपर लगा हुआ है हमारा CH3 ग्रुप, ठीक है।
इस कार्बन से हमारा यहाँ पर एक कार्बन और अटैच है, इस कार्बन से हमारा एक कार्बन और अटैच है, इस कार्बन से हमारा एक कार्बन और अटैच है, इस कार्बन से हमारा यहाँ पर एक कार्बन और अटैच है। ठीक है, तो अब देखो ये हमारा कार्बन है, ये हमारा कार्बन हो गया, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, इस कार्बन के ऊपर हमारा एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर लगा, यहाँ पर एक हमारा H भी लगा हुआ होगा। ठीक है, H यहाँ पर हमारा क्यों लगा हुआ होगा, क्योंकि कार्बन जो होता है हमारा टेट्रावैलेंट होता है। ठीक है, मतलब कार्बन जो है अपने से 4 बॉन्ड से अलग जुड़ा होना चाहिए। एक हमारा एक कार्बन है, आप देखो हमारे कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 और एक हो गया हमारा 4, मतलब एक कार्बन जो है हमारा 4 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर देखोगे तो इस वाले कार्बन पर हमारा एक हाइड्रोजन है, क्या है, इस वाले कार्बन पर हमारा एक हाइड्रोजन। ठीक है, और आप इस वाले कार्बन पर देखोगे तो 1 2 3 और 4 ये कार्बन भी हमारा टेट्रावैलेंट है। ठीक है, बट इस कार्बन पर हमारा जो है कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन पर हमारा 0 हाइड्रोजन है। ठीक है, और जब हमारा मार्कोनिकोव रूल लगता है, बोलो जब हमारा एंटी मार्कोनिकोव रूल लगता है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो होता है हमारे डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे ये डबल बॉन्ड हमारा ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड जो हमारा ब्रेक होने के बाद इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हो जाएगा हमारा सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर हमारा जो I माइनस वाला जो हमारा I पार्ट है हमारा कहाँ पे जाके लेगा, I पार्ट लेगा हमारा, यहाँ पे देखो हमारी 2 कंडीशन है। ठीक है, एक तो हमारी यह कंडीशन है जहाँ पर हमारा एक हाइड्रोजन, एक हमारी ये कंडीशन जहाँ पर हमारा एक भी हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो हमारा निगेटिव पार्ट जो वहाँ पर जाकर लेगा जहाँ पर हमारा कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा। ठीक है, तो निगेटिव पार्ट हमारा लेगा इस वाले कार्बन के ऊपर जाकर, निगेटिव पार्ट लग जाएगा हमारा इस वाले कार्बन के ऊपर जाकर करके। ठीक है, जो हमारा H होगा वहाँ पर जाकर लगता है जहाँ पर हमारे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, तो H लग जाएगा हमारे इस वाले कार्बन पर जा करके। ठीक है, तो H लग जाएगा हमारे इस वाले कार्बन के ऊपर जा करके। ठीक है, तो H कहाँ लग जाएगा, H लग जाएगा हमारा यहाँ पर जाकर के, I लग जाएगा हमारे यहाँ पर जाकर के, और डबल बॉन्ड जो होगा हमारा ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा हमें यहाँ पर, ये हमारा है 6 कार्बन की रिंग है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर इस वाले पोजीशन पर हमारा एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, ये क्या लगा, हमें यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा हुआ है, CH3 ग्रुप के साथ यहाँ पर लगा, यहाँ पर हमारे I ग्रुप भी लगा हुआ है। ठीक है, अब देखोगे ये क्या लगा हुआ है, ये हमारे यहाँ पर कार्बन है, कार्बन के साथ हमारा CH3 ग्रुप लगा हुआ है, हमारे यहाँ पर I भी लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है, हमारे यहाँ पर I भी लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखोगे हमारा एक कार्बन है, यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर आ जाएगा हमारा H, तो यहाँ पर हमारे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ पर हमारे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम थे, कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पे आ गया हमारा I, नेगेटिव पार्ट आ गया, जहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम थे वहाँ पर आ गया हमारा H, मतलब पॉजिटिव पार्ट आ गया हमारा वहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गई हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। ठीक है, हमने यहाँ पर जो हमारे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ था, यहाँ पर हमारे 6 कार्बन की रिंग थी, इसको हमने रिएक्ट करवाया था HI के साथ, तो हमें ये प्रोडक्ट लेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में कहते हैं, थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर थर्ड पार्ट जो यहाँ पर राइट कर लिया है मेरी। ठीक है, वहाँ पर हमारी थोड़ी जगह कम थी, यहाँ पर हमने थर्ड पार्ट राइट कर लिया है। आप देखोगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे एक 6 कार्बन की रिंग है, उसके बाद हमारे एक OH ग्रुप लगा हुआ है, उसके साथ हम रिएक्ट करवा रहे हैं SOCl2 को। तो मैं यहाँ पर बताना है कि हमारा प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा SOCl2 है। SOCl2 का मतलब क्या होता है, SOCl2 का मतलब होता है हमारा थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, ये मेथड मैंने आपको पहले ही पढ़ा है, SOCl2 का मतलब होता है थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, तो इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में हमारा अल्कोहल से हमारा एल्काइल क्लोराइड बनता था। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अल्कोहल से हमें एल्काइल क्लोराइड बना करके दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे एक हमारा S है, एक हमारा O है, और 2 क्या है, 2 है हमारे यहाँ पर Cl। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर हमारा OH है, एक हमारा Cl है। थायोनिल क्लोराइड मेथड में क्या होता था, थायोनिल क्लोराइड मेथड में हमारा अल्कोहल से हमारा एल्काइल क्लोराइड बनता था। ठीक है, यहाँ पर OH और H का मतलब हो गया, OH का मतलब हो गया अल्कोहल। ठीक है, तो हमारा OH से हमारा क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हो हमारा अल्कोहल से हमारा क्या बना के दिखाना है, अल्कोहल से हमें बना के दिखाना है एल्काइल क्लोराइड। ठीक है, तो हमारा ये OH है, यहाँ पर हमारा Cl है, तो ये क्या करते हैं, हमारा रिप्लेस करते हैं, मतलब OH की जगह क्या आ जाएगा, OH की जगह आ जाएगा हमारा यहाँ पर Cl। ठीक है, तभी तो हमारा क्या बनेगा, तभी तो हमारे यहाँ पर बनेगा एल्काइल क्लोराइड। ठीक है, तो OH की जगह आ जाएगा हमारा यहाँ पर Cl, तो OH की जगह आ जाएगा हमारा यहाँ पर Cl, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारी 6 कार्बन की रिंग है। ठीक है, ये हमारे 6 कार्बन की रिंग है, तो OH की जगह आ गया हमारा यहाँ पर ये Cl। ठीक है, अब क्या बचा, एक हमारा बचा हुआ है, हमारा यहाँ पर OH बचा हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पर उसे रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बचा हुआ है हमारा एक OH बचा हुआ है, एक हमारा H बचा हुआ है, एक हमारा O, एक बचा हुआ है हमारा Cl। ठीक है, यहाँ पर H है और दूसरा हमारा यहाँ पर ये Cl है, तो H और Cl ये मिलकर बनाए थे हमारे HCl। H ये हमारा Cl, ये तो ये हमारा मिलकर बन जाता है HCl। क्या मिलकर बन गया, हमारा मिलकर बन गया HCl। ठीक है, और क्या बचा हुआ है, एक हमारा S बचा हुआ है, 2 बचे हुए हैं हमारे O, एक S और 2 O, तो एक S, ठीक है, 2 O मतलब O2, एक S और 2 O2। ठीक है, तो ये बन गया हमारा यहाँ पर एल्काइल क्लोराइड। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमारे 6 कार्बन की रिंग है, उसके बाद हमारे यहाँ पर ये Cl ग्रुप लगा हुआ है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर एल्काइल क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद हमारे 2 बाई प्रोडक्ट निकले हैं, एक बनाया हमारा SO2 और दूसरा बनाया हमारा यहाँ पर HCl। ठीक है, तो जो हमारा SO2 और जो हमारा HCl बनते हैं, ये हमारे गैसेस की फॉर्म में बनते हैं। क्या बनते हैं, हमारे गैसेस की फॉर्म में बनते हैं। ठीक है, जो हमारे गैसेस की फॉर्म में बनते हैं SO2 और जो हमारे HCl, ये क्या होते हैं, हमारे प्रोडक्ट से बाहर निकल जाते हैं। क्या होते हैं, हमारे प्रोडक्ट से बाहर निकल जाते हैं, प्रोडक्ट से बाहर निकल जाते हैं, मतलब हमारे गैस की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में उड़ जाते हैं, गैस की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में घुल जाते हैं। आप बोल सकते हो कि हमारे गैस की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में उड़ जाते हैं। ये दोनों जो हमारे बाई प्रोडक्ट निकलते हैं SO2 और जो हमारे HCl होते हैं, ये दोनों। ठीक है, तो मैं हमारे यहाँ पर क्या बचता है, हमारे यहाँ पर ये एल्काइल बचता है। ठीक है,
और हमारे साथ बचता है हमारा Cl। तो हमारे यहाँ पर क्या बचता है, हमारे यहाँ पर बचता है सिर्फ एल्काइल क्लोराइड। क्या बचता है, एल्काइल क्लोराइड हमारा यहाँ पर बचता है। ठीक है, इसी वजह से हमारा मेथड प्रेफर करा जाता है। क्यों प्रेफर करा जाता है, क्योंकि हमारा SO2 और जो हमारा HCl होते हैं ये तो हमारी गैसेस की फॉर्म में निकल जाते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर में। तो हमारा जो ये एल्काइल क्लोराइड बचता है हमारा बिल्कुल प्योर फॉर्म में बचता है। क्या बचता है, हमारा बिल्कुल प्योर फॉर्म में बचता है। ठीक है, तो बस ये पूछता हमसे क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, थैंक यू।